वेलकम टू माय चैनल्स मैथ स्टडी 98 में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने फिर एक सेट लेकर आया हूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पिछले वीडियो में मैंने 120 तक सॉल्व किया हूं, फिर मैं अब 121 से सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 121 में कहता है कि यदि 1001 को 1101 से गुना करेंगे तो 1,10,000 प्लस 11 को क्या गुना करेंगे आपस में बराबर होगा। तो क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा लिख के आपको बता रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, यही चीज़ को लिख के दिए कि इतना को हम गुना करेंगे तो इतना को इतना होगा, फिर इतना को जोड़ देंगे तो क्या कितना गुना करेंगे कि हमको आपस में मिल जाएगा। तो देखिए ये सबसे पहली बात है कि यहाँ पे जोड़ है, तो इसको लाके यहाँ इधर हम यही चीज़ को गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा 1,11,111। उसमें फिर हमको 1,10,000 को घटा देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जोड़ के रूप में है तो इस पर आएगा तो घट जाएगा तो ये सुविधा होता है, नीचे लिख दिए, उसको घटाने में सुविधा होता है इसलिए इस तरह कर दिए 1111। अब यहाँ पे क्या बचा 11 गुना क्वेश्चन मार्क। अब वही चीज़ को यहाँ पे लिख दिया 11 गुना क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे गुना है तो आ जाएगा भागा में, गुना है तो आ जाएगा भागा में, तब ये बच गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब 1111 को यदि हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 101, ठीक है, यानी क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 101। हमको क्वेश्चन यहाँ जो था वहाँ पे 101 लिखना था। जो क्वेश्चन नंबर 121 का देख लेना है ऑप्शन में कि 101 कहाँ पे है क्वेश्चन की जगह, क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो क्वेश्चन नंबर 121 में 101 3 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 122 नंबर कि यदि ये संख्या को 39 से भाग कर देने पर कितना है 26,679 को 39 से भाग देने पर तथा 29,405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेष फलों का अंतर, पहले इसको हम 39 से भाग देते हैं और इसको हम 34 से भाग देते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं उसका फिर अंतर, हम दोनों का शेष फल का हम क्या करेंगे, शेष फलों का अंतर करेंगे, अंतर मतलब घटाव करेंगे। तो वही चीज़ को यहाँ देख लीजिए 26,679 को 39 से डिवाइड करेंगे और 29,405 को यदि हम 34 से डिवाइड करेंगे तो हमको इसका भाग करने के बाद हमको शेष फल मिल जाएगा 3 और 29,405 को हम 34 से भाग करेंगे तो हमको शेष फल मिल जाएगा 29। अब डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है। अब रही बात कि 29 और 3 का अंतर ज्ञात करना है तो 29 में 3 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 26। 29 में 3 घटाएंगे तो हो जाएगा, क्योंकि दोनों का शेष फल का अंतर बोलता है, तो 29 में 3 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 26। अब फिर बोलता है 26 को यदि हम 18 से डिवाइड करेंगे तो शेष फल हो जाएगा 8। जो 122 का हम 8 चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन में है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप इसको समझिए, ये आपका प्रैक्टिस 2-4 बार कीजिए, अब क्लियर हो जाएगा। 122 का 8 देखते हैं कि 1 नंबर ऑप्शन में 8 दिया हुआ है। अब कहता है कि देखिए इसको थोड़ा सा हम किताबें में लिख देते हैं। सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियाँ है। 5 दर्जन का मतलब होता है 60, 12 पंचे, ठीक है, 5 दर्जन। 5 को 12 से गुना करेंगे, दर्जन का मतलब 5 ही होता है, 12 पीस होता है, तो 5 दर्जन मतलब 60 पीस होता है कि है 60 दर्जन टॉफियाँ है। उसमें से 1/3 भाग अमिता को देता है, यानी 60 का यदि 1/3 करेंगे 1/3 तो हमको क्या हो जाएगा 20 पीस हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 का 1/3 मतलब हमको ले लेगा 20 पीस, ठीक है। अब फिर बोलता है कि 2/5 भाग अनिल को देता है, यानी 60 गो का यदि हम 2/5 भाग यानी 12 पंचे 60
यानी 12 दूनी 24, हमको मिल जाएगा 24 पीस। उसको दे देगा, अनिल को दे देगा, ठीक है। और फिर 1/12 भाग हमीदा को देता है, यानी 60 पीस का 1/12, ठीक है। 1/12 मतलब 12 पंचे 60, यानी 5 पीस दे देता है हमीदा को। तो हम 20 पीस और 24 पीस, 44 पीस, 44 पीस और हम 5 पीस, दोनों को यदि सबको जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 49 पीस। 49 पीस बांट दिया, 60 पीस में से हमको 49 पीस बांट दिया, तो कितना बचेगा, यानी कुल मिला के 11 बचेगा। 11 पीस हमको हो जाएगा, तो जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। 124 में दिया है कि देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है। सुंदर क्वेश्चन क्या है, 124 में कहता है कि 29,503 में से 5 का स्थानीय मान, तो 5 के बाद 2 डिजिट है, इसको लिख लेते हैं। 5 के बाद 2 डिजिट यानी 500, और फिर ये संख्या का 7 का अंकित मान, क्या बोलता है अंकित मान, 7 का अंकित मान 7 ही होता है, अंतर, और यहाँ पे बोलता है अंतर, अंतर मतलब घटाओ, यानी 7 को घटा देना है। 500 में 7 घटा देना है तो कितना, 493 है, 493, जो 493 बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। खाली क्वेश्चन को समझना है और आगे धाए धाए मार देना है। क्वेश्चन नंबर 125 में कहता है कि यदि इसको दिया है कि 30,028 है, 30,028, इसको फिर बराबर दिया है कि 28 इकाई 28,000, और फिर इसको डैश दहाई, ठीक है। तो इसको कैसे लिख देते हैं, हम किताबें में लिख लेते हैं। सबसे पहले 30,028, इसका 28,000 इक्वल टू में 28,000, और 28 इकाई मतलब 28,000, 28 दोनों को जोड़ दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या जोड़ना है, यानी डैश जगह जोड़ना है और गुना में दहाई कर देना है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है तो ये घट जाएगा, यानी 28,008। देखिए 30,028 में यदि 28,028 को हम घटा देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, यानी 2,000 मिल जाएगा। अब हमको दहाई के जगह पे, दहाई का मतलब 10 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लिखना है कि यहाँ पे क्या हमको क्या आएगा। तो यही चीज़ को यदि दहाई को मतलब यहाँ बटा कर लेते हैं, इस चीज़ को यदि हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्वेश्चन मार्क इक्वल टू दहाई को बटा में कर देते हैं, दहाई का मतलब 10, तो यहाँ पे 1 0 कट जाएगा, तो हमको बच गया क्या 100 यानी 200, तो यहाँ पे 200 ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरह से आपको शॉर्टकट ट्रिक से आपको मारना है, ठीक है। उसी प्रकार से 126 नंबर भी क्वेश्चन को देखिए, मज़ा आ जाएगा। 603 गुना करिए 28, फिर 63 को गुना कीजिए 4 से, फिर उसको क्या किस चीज़ से गुना करिएगा कि दोनों में आपस में बराबर हो जाएगा। तो फटाफट इसको लिख देते हैं कि 603 गुना 28। अब ये देखिए, ये चीज़ को हम यहाँ पे बराबर के उस पार में है तो ये नीचे कर देते हैं, 63 गुना में 4, तो ये क्वेश्चन मार्क तो यहीं रख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क तो यहीं रख देते हैं, यहाँ पे इक्वल के बाद जितना गुना है वो बटा में आ जाएगा। तो देखिए कैसे कैसे हम उसको काटते हैं, 4 7 28, ठीक है, और 7 9 63। अब इसको यदि हम काटेंगे तो 6 9 54 बचेगा 6, 6 और 3 63, 7 9 9 7 63, हमको मिल जाएगा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 67, जो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, 127। एक संख्या 100 के आधे, 100 के आधे मतलब देखिए सर यहाँ पे 50, देखिए इसको क्या है, 100 के आधे मतलब 100 के आधे का मतलब होता है 50, समझिए। 100 के आधे से छोटी, 100 के आधे मतलब छोटी है, 100 के आधे से छोटी यानी 50 से भी छोटी
और 4 दहाई और 5 इकाई के बीच में है। 4 दहाई का मतलब 40 और 5 दहाई का मतलब 50, ये दोनों के बीच में वो संख्या है। ठीक है, कहता है कि एक संख्या 100 के आधे से भी छोटी यानी 50 से छोटी होना चाहिए, लेकिन वो संख्या 40 और 50 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब कहता है कि इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। इकाई का अंक, जैसे इकाई का अंक और दहाई का अंक से 1 कम है। तो यदि हम एक एग्जाम्पल के तौर में ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, दहाई का अंक 4। ठीक है, दहाई का अंक 4 लेते हैं और इकाई का 1 कम होना चाहिए, 43 लेते हैं, यानी 3 ले लेते हैं। तो यानी 40 और 50 के बीच में है। और ये भी बात को पता चल जाता है कि वो 100 के आधे से भी कम है, यानी 50 से कम है, 40 और 50 के बीच में है। और ये भी बात क्लियर हो जाती है कि इकाई का अंक दहाई का अंक से 1 कम है। तो यदि हम इसको दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए, दोनों को यदि जोड़ेंगे, 4 और 3 को 7 जोड़ते हैं तो 7, 4 और 3 को जोड़ते हैं तो 7 प्राप्त हो जाता है। हाँ, तो इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ कहता है, बीच में 7 है, बीच 7 है, तो अंकों को गुणनफल कीजिए, गुणनफल यानी 4 और 3 को गुना कीजिए। तो 4 तिया, इसको यदि आप इसको गुना करिएगा तो 4 तिया आपको 12 मिल जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन में दिया है। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 128 को देखिए। 128 में दिया है कि जब 80808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को भाग दिया जाता है, तो भागफल क्या है। ये क्वेश्चन इससे पहले हम थोड़ा सा बना के दिए हैं, इसको थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, एक बार आप देखिएगा, आगे का क्वेश्चन से देखिएगा, उसके बाद फिर आप बनाने के बाद इस क्वेश्चन को हमको कमेंट करके बताइएगा। अब थोड़ा सा इस 29 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी है। कितना विद्यार्थी है? 360 विद्यार्थी है। ठीक है, जिसमें से 2/3 लड़कियां हैं। 2/3 मतलब 2/3 लड़की है। क्या है? इसको गर्ल लिख देते हैं। तो इसको काटते हैं तो 3 एकम 3, 3 दुगुनी 6, 120 यानी 240 ठो क्या है? लड़की है। ठीक है, तो हमको बचेगा 360 में से 240 गो लड़की है, तो लड़का कितना ठो बचेगा? यानी 120 ठो हो जाएगा बॉय। ठीक है, 120 ठो हो जाएगा बॉय और 240 ठो लड़की यानी गर्ल्स। उसमें से कहता है कि 3/4 खिलाड़ी है। लड़कों की संख्या के 3/4 यानी 120 का, फिर 120 का 3/4, 120 का लड़के का जितना संख्या है 120 का 3/4 कितना है? खिलाड़ी है। तो 4 तिया 12 यानी 90 ठो कितना है? 90 ठो कितना है? खिलाड़ी है। फिर कहता है उन लड़कों की संख्या है जो खिलाड़ी नहीं है। कहता है कि जो खिलाड़ी नहीं है तो आप उन लड़कों का संख्या बताइए। तो टोटल कितना लड़का था? 120, उसमें से 90 ठो कितना खिलाड़ी है? तो बोलता है खिलाड़ी जो नहीं है, यानी 120 में 90 ठो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 30 ऐसा लड़का है जो खिलाड़ी नहीं है, जो 4 नंबर ऑप्शन में दिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और कमेंट करके बताइए कि कैसे लगता है आगे का सेट्स। फिर हम इसी तरह स्टेट्स ग्रुप डी के लिए हम आपके लिए मेहनत करके देखते हैं। दोस्तों तक आप लोग शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।